हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपी सर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 5वें अध्याय समांतर श्रेणियां इसकी तीसरी प्रश्नावली करेंगे, यानी प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली में ये सब प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको इसके बाकी एक्सरसाइज और अन्य वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं वन बाय वन। अब इससे पहले कि एक एक करके हम आगे बढ़े, मैं आपको बस बता देता हूं कि इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखो, इस प्रश्नावली में ये जो प्रश्नावली है, ये एक्सरसाइज, ये है जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसके योग, पदों के योग पर आधारित। जैसे 2, 5, 8, 11 एक समांतर श्रेणी है ना, तो अगर हम इनको जोड़ दें तो योग क्या होगा, इस पर आधारित है यह प्रश्नावली। उसका फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला n पदों का योग होता है Sn इज इक्वल टू, देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपने पिछली प्रश्नावलियां की तो आपको पता होगा कि a क्या है, d क्या है, n क्या है ना। पहला पद पदों की संख्या और d है सार्वंतर, यानी इसका अंतर जो है, जैसे यहां पर 3 अंतर है ना, तो ये सार्वंतर है। एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। an होता है nवां पद, अंतिम पद समझ लो। तो मान लीजिए आपको ये पता है कि इसमें आगे जाके एक पल ऐसा आएगा जब 101 आएगा, और ये कौन से नंबर का पद है आपको ये भी पता है। जैसे इस अवस्था में 34 पद हैं, तो मान लो कि हम वैसे निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। ये है 34 पद, तो यहां पर पहला पद है, अंतिम पद हमारे पास है और पदों की संख्या, तो हम डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं। यह अलग बात है कि ये जो इनका योग है ये इससे भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या हमारे पास है, पहला पद हमारे पास है और डी हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, माइनस करके 3 जो है ही। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि इस प्रश्नावली में यूज होंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका योग ज्ञात करना है 10 पदों तक। तो जो फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12, ये है 10 पदों तक। तो यहां पे पहला पद क्या है, पहला पद है 2। यहां पे जो सार्वंतर है वो क्या है, इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से इसे, बात एक ही है। और पदों की संख्या 10 पद हैं, तो योग क्या है, तो योग का फॉर्मूला है 10 पदों का योग। तो देखो n पदों के योग का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो 10 पदों का योग क्या होगा, तो हम रख देंगे s की जगह पे 10, ये हो जाएगा n की जगह पे 10, 2a, a है 2, n 10 है, d है 5, और ये हल करके आएगा, ये हो गया 5, 2 दूनी 4, इसमें से घटाया 9 गुणा 5, 9 × 5 = 45, ये हुआ 49, और गुणा करके आ जाएगा ये 245, और ये हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट है, तो इसका 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। यहां पर जो a है, पहला पद -37 सार्वंतर, इसमें से इसको घटाएंगे, -33 -37, ये आ जाएगा -33 + 37 यानी 4, सार्वंतर आ चुका है। पदों की संख्या है 12 और हमने ज्ञात करना है योग, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है Sn लिखो या S12 लिखो, ओके।
तो फॉर्मूला लिखना चाहिए पहले, हमेशा ये ध्यान रखना, तो मैं इसलिए बार बार ये लिख देता हूँ। और अब हमने लिखना है 12 पदों का योग, यानी S12। तो ये n की जगह पे हमने रखना है 12। A है ये, n है 12, 12 माइनस 1 इंटू, और जो d है यह है 4, 6 गुणा करेंगे 37 दूनी 74 प्लस 11 गुणा 4, ये 11 चौको हुआ 44, और इसको ये क्या होगा, देखो -74 प्लस 44, इनको हम माइनस करेंगे, 30 आएगा, बड़े का चिन्ह आएगा यानी -30 यहाँ पर हो जाएगा, 6 3 18 माइनस 180, और ये हमारा आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है, और इसमें जो पहला पद है 0.6, सारवंतर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1.7 माइनस 0.6, ये हुआ 1.1। पदों की संख्या है 100, और हमने ज्ञात करना है 100 पदों का योग। फॉर्मूला लिखेंगे हम, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S की जगह पे हमने 100 रखना है, n की जगह पे 100 रखना है, क्योंकि हमने 100 पदों का योग ज्ञात करना है। ये हुआ 2 गुणा a है 0.6 प्लस n तो 100 है ना, 100 माइनस 1, और d 1.1। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा 50, है ना, 50, ये हम गुणा करेंगे, तो 1.2, 6 दूने 12 हुआ, 1.2 हो गया, प्लस ये माइनस करेंगे तो हुआ 99, है ना, 100 में से गया, गुणा 1.1, ये हो जाएगा 50 गुणा 1.2, और ये गुणा करके क्या आएगा, 11 9 99, और ये 11 9 99 108, ये, और ये हुआ 50 गुणा, इनको प्लस करेंगे तो 109 110.1, और 50 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 50, पॉइंट से ये हट जाएगा वैसे, तो 5 कम 5 0, ये 5505 ये आ गया, ठीक है ना, मतलब ये भी था पर पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा तो ये हट जाएगा, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब ये है, इसमें पहला पद क्या है, 1/15 सारवंतर, इसमें से इसे घटाएंगे, कॉमन डिफरेंस जो होता है, एलसीएम आएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 1/60 डी आ चुका है। पदों की संख्या है 11 पदों तक ज्ञात करना है, और है ना, योग ज्ञात करना है हमने। फॉर्मूला n पदों के योग का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 11 पदों का योग क्या होगा, n की जगह पे 11 रखना है, a है पहला पद जो कि 1/15 है, प्लस n वही 11, 11 माइनस 1 इंटू डी है, डी 1/60, ये हुआ 11/2, 2/15, ठीक है, प्लस ये हुआ 10, 11 में से गया 10,
ये कट गया, यह आ जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6, 11/2। इसको हम एलसीएम लेंगे, क्या क्या आएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30, हाँ 15 और 6 का एलसीएम 30 होता है ना, हाँ 15 दूनी 30, 6 + 30, ठीक है, 2 दूनी 4, ये हो गया 11/2 गुणा 5 4 9/30, 3 3 9, ये, और ये हुआ 11 3 33/20, और ये हमारा आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमने इनका योग ज्ञात करना है। अब जो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या था, उसमें अंतिम पद नहीं दिया था, उसमें पदों की संख्या दी थी कि 11 पदों तक या 12 पदों तक ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या दी थी। इनमें पदों की संख्या तो नहीं दी है ना, बट इसमें अंतिम पद दिया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप फॉर्मूला कोई भी लगाओ n पदों का योग ज्ञात करने का, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आप जानते हैं कि 2 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये तो खैर पक्का है कि हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी ही करनी है। n तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ। यहां पर पदों की संख्या नहीं दी है, तो हर एक पार्ट में हमें n तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद भले जो हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं n पदों को योग ज्ञात करने के, कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन पदों की संख्या तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि n निकालो यहां से। फर्स्ट पार्ट है 7 + 10 1/2, अब यहां पर पहला पद क्या है, 7, d सारवंतर, तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये हुआ 10 दूने 20, 21/2 -7, 7 दूने 14, 21 में से 14 गया 7/2, डी आ चुका है। और n जो कि पदों की संख्या है, ये अभी हम ज्ञात करेंगे। अंतिम पद हमें दिया है, अंतिम मतलब इसको nवां पद लिख लो, ये है 84। और अब हमने योग ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये हुआ 84 बराबर a है 7 n - 1 × d। d है हमारे पास 7/2। ओके, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास ये भिन्न में हो तो इसका अंदर गुणा मत करो, इसको पहले इधर लेके जाओ। क्या हुआ, 77 हुआ ना, माइनस करके 84 में से 7 गया, जब ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर लेके जाओ और 7 नीचे लेके आओ, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा, यहाँ पर n - 1 आ जाएगा। इतनी सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है ऐसे में। ये हुआ 22 बराबर n - 1, 1 इधर जाएगा, प्लस होके आ जाएगा 23, है ना, मतलब 22 + 1 करोगे और n आ जाएगा 23। 23 पद हैं कुल मिलाकर। और अब n पदों का योग ज्ञात करने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। आसान तो यहां पर यही है कि आप ये वाला अप्लाई करो, a + an, है ना, छोटा फॉर्मूला है और सारी चीज़ें हमारे पास हैं। ये है 23, a पहला पद, an nवां पद 84, तो ये हो जाएगा 23/2, और ये है 91। गुणा करेंगे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 9 3 27, 28 29, 9 दूनी 18, 20/2, और ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 छके 12, 1/2। यह हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है,
अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते ये वाला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे ये सब मान रखो, n है 11 है 23, n है 23, a पहला पद क्या है 7, 23-1 और d 7/2, और फिर इसको अगर आप हल करोगे, सरल करोगे तो यही आएगा, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि दोनों में से आसान कौन है। तो अगर आपके पास अंतिम पद दिया हो तो बेस्ट है कि ये वाला फॉर्मूला रखोगे, ठीक है। आंसर तो इससे भी आ जाएगा खैर, पर यहां पर ये यूज करना बेटर है। नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट, अब हमने इनका योग ज्ञात करना है, तो हमारे पास पहला पद है 34 डी, इसमें से इसको घटाओ -2, nवां पद 10, और हमने योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी है हमने। an हमारे पास है 10, a है 34, n-1 इंटू और d है -2, तो ये हो जाएगा 34 - 2n माइनस का प्लस हो गया 2, 10 इज इक्वल टू ये हुआ 36 - 2n, 2n इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, टू एन इज इक्वल टू 36 - 10, तो ये हुआ 26, और n आ गया 26/2 यानी 13। पदों की संख्या आ चुकी है। अब हमने योग ज्ञात करना है। ये होता है n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम। 13/2 a पहला पद जो कि 34 है, an जो कि nवां पद है 10, और ये आएगा 13 दूनी 26, ये आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है, और एज यूजुअल हम इसमें ये सब लिखेंगे। पहला पद सारवंतर दिस माइनस दिस, nवां पद हमारे पास है -230, और हमने योग ज्ञात करना है। तो पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी है, इसके लिए nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद हमारे पास है -230, d इज -3, ओके, मल्टीप्लाई किया, ये हुआ -3n -2, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 230 माइनस का यहाँ प्लस का हो जाएगा -2, तो यहाँ पे हमारे पास है 3n इज इक्वल टू 228, तो n हो जाएगा 228 अपॉन 376, n 76 आ गया, ओके। और अब हमने योग ज्ञात करना है।
ए और ए एन, इनका मान रखेंगे। ए एन है -230। सिंपल है ना, सब कुछ सिंपल चल रहा है। और ये हम इसको सरल करेंगे, -5 -230 हो गया, -235। ये तो खैर हम काट ही सकते थे पहले यहाँ पे। 38 दूनी 76, और अब इनका करना है गुणा। तो गुणा करेंगे, क्या होगा, 38 25 क्या हुआ, 190, 19 और 38 यहाँ 124, 14, 133 का 3, 13, 76, ये हमने गुणा किया है, गुणा कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 3, और ये अलग अलग एपी के हिसाब से ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, हमने ये सब ज्ञात करना है। इस तरह से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ए ये है, डी है, ए एन दिया है, हमने इन एन और एस एन ज्ञात करना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एस एन ज्ञात करने के लिए हमें एन का पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और यहाँ से एन निकल जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 50, ए है 5, एन माइनस 1 इंटू डी है 3। तो हल करेंगे हम इसको, पाँच में से 3 गया 2, और 3n होगा, 2 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 48, और n आ जाएगा 48/3 यानी 16। n आ चुका है। अब Sn, तो देखो Sn के 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन जब आपके पास An दिया हो तो वो लगाना चाहिए, ज़्यादा सही रहता है, a + an वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर an हो तो ईजी रहता है। 16/2, a है 5 और an है 50, 8 गुणा 55, और ये हुआ 8 × 45, 440। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं, n आ चुका है, Sn आ चुका है। सेकेंड पार्ट है, a है और ये 13 दिया है, यानी 13वां पद दिया है, तो d निकालना है और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो a n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। तो इसी वजह से जब हम ऐसा लिखते हैं ना, a 13, तो क्या हो जाता है, 13 में से 1 गया 12, ये हो जाता है। खैर यहाँ पे मान रखते हैं, a 13 है 35, a है 7, 7 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा, 35 में से 7 गया 28, 12d, और d हो जाएगा 28/12, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, 7/3 आ गया, तो d आ चुका है। अब हमने 13 पदों का योग ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 13 है, ठीक है। तो अगर हमने 13 पदों का योग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 a + an, क्योंकि nवां पद है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला लगाना ज़्यादा सही है। मतलब 13 पदों का योग क्या होगा, 13/2, a यानी पहला पद जो कि 7 है, और an जो कि 13वां पद है और वो दिया है। तेरह बटे 2 गुणा 35 और 7 42,
21 तो ये हुआ 21 यहाँ 63 3 6 21 कम 21 6 27। समझे आप? आपके मन में ये होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं जो अपना एस एन वाला फॉर्मूला दूसरा वाला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल कर सकते हैं आप, आराम से कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। लेकिन सोचो इसको यूज़ करना आसान है कि इसको यूज़ करना आसान है, आप खुद सोचो। तो जब अंतिम पद दिया हो 13 पदों का योग ज्ञात करना है और 13वां पद दिया हो, बेस्ट है ये वाला यूज़ करो। अब यहाँ 12 पदों का योग, 12वां पद दिया है, 12वां पद और डी दिया है, हमने ए ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे 12वां पद क्या होता है? 12वां पद होता है a + 11d, है ना? ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। और a12 है 37, a हमने ज्ञात करना है और d है 3, और ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 37 = a + 33 और a आ जाएगा 37 - 33 यानी 4। a आ चुका है। ओके, अब हमने ज्ञात करना है 12 पदों का योग। तो देखो Sn होता है n/2 a + an। हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अंतिम पद दिया है, यानी 12 पदों का योग ज्ञात करना है और 12वां पद दिया है, तो बेस्ट है ये यूज़ करना। तो 12 पदों का योग क्या होगा? पदों की संख्या 12 है, n की जगह पे 12 यूज़ करेंगे। a पहला पद है जो कि है 4 और an यानी 12वां पद, ध्यान रखना n 12 है तो 12वां पद क्या है? ये दिया है 37। गुणा करेंगे 41, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ चुका है। दोनों a और ये S12 ज्ञात करना है, दोनों आ चुके हैं। नेक्स्ट 4th पार्ट है, इसमें तीसरा पद दिया है, 10 पदों का योग दिया है, a और ये ज्ञात करना है, a और d और 10वां पद ज्ञात करना है। देखो तो यहाँ पे तीसरा पद दिया है, देखो a3 है 15, तो इसका मतलब ये हुआ कि a + 2d ये है क्या? 15। क्यों? क्योंकि तीसरा पद a + 2d होगा। तो एक तो ये हमें मिल चुका है। अब दूसरा यहाँ पर देखो कि 10 पदों का योग दिया है 125, तो यहाँ पे 10 पदों का देखो S10 है 125, फॉर्मूला लगाओ Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया n/2 a + an वाला? देखो भले हमें 10वां पद निकालना है, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमारे पास a भी तो नहीं है। तो जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर कैसे निकलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? d चाहिए, क्योंकि ये जो समीकरण हमारे पास है ये a और d में है। तो अगर दूसरी समीकरण हमें a और d में मिल जाए तो फिर a और d हमारे आ जाएंगे, और उसके लिए हमको ये लगाना पड़ेगा क्योंकि d इसमें है, फिर d इसमें है। ओके, n है 10, यहाँ पर 10/2, a है, a तो नहीं है, और n जैसे मैंने कहा 10 है, तो 10 में से 11 से 9 लिख देता हूँ मैं, 9d। बाय द वे ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना? S10 दिया है 125, 5 2a + 9d भाग दिया 25 = 2a + 9d। तो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 2 समीकरण हैं, एक तो है ये और एक है ये। इसको भी अगर हम पलट के लिख दें अच्छे से तो क्या हो जाएगा? 2a +
9D बराबर 25, ये दूसरी समीकरण है। हमने इन दोनों को हल करना है आपस में, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे? इसमें देखो, इसको लिखो ऊपर, और इसमें करेंगे 2 से गुणा इस पूरी समीकरण में। तो क्या होगा? 2A प्लस 4D बराबर 30। समझे? तो इसमें 2 का गुणा किया है, और इसके अब हम इन्हें माइनस करेंगे। आप चाहो पहले 2 से गुणा करके अलग से लिख दो, है ना। आप चाहो तो इसमें 2 से गुणा करके यहाँ पे अलग से लिख दो पहले, कि 2A प्लस 4D बराबर 30। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दो, और फिर समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर। अब तो ठीक है। अब यहाँ पे हम, ये तो कट गया, 9 में से 4 गया तो 5D माइनस 5, तो D हो जाएगा -5/5 बराबर -1। D आ चुका है। D का मान हम रखेंगे अगर इसमें A प्लस 2D बराबर 15, D है -1, A माइनस 2 बराबर है 15, और A हो जाएगा 2, उधर जाएगा, 15 प्लस 2 यानी 17। हमें A मिल चुका है, हमें D मिल चुका है, और हमें क्या चाहिए? D तो मिल चुका है, और हमें चाहिए 10वां पद। 10वां पद कैसे निकालेंगे हम? A प्लस 9D करके, है ना। तो A है 17, D है -1, और 17 में से 9 गया 8। तो ये आंसर आ चुका है। D आ चुका है, ये आ चुका है, ये दोनों हमने याद करने थे। 5th पार्ट हमारे पास है। D दिया है, 9 पदों का योग दिया है, हमने ये याद करना है। ओके, देखो, D है 5, S9, देखो Sn होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पे देखो n है 9 पदों की बात की है, 9 9/2 n 9 है, ठीक है। 9 में से 1 माइनस करो तो 8 आएगा। और अब हमारे पास देखो यहाँ पे D भी है और हमारे ये भी है, 75 हुआ 9/2 2A प्लस 8 इंटू D है 5, ठीक। 2 ऊपर जाएगा, यहाँ 9 नीचे आएगा, तो 75 इंटू 2/9, 2A प्लस 8×40। अब ये कटा 3 से 3 और ये 25, तो ये हुआ 50/3। 2A प्लस 40 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2A। 4 × 12 120, 50 में से 120 गया 70, माइनस का 70/3। 2 से यहाँ भाग देंगे तो 35 आ जाएगा, है ना। यानी A आ चुका है -35/3, तो A तो आ चुका है। अब हमने ज्ञात करना है 9वां पद, तो A9 9वां पद होगा A प्लस 8D, सिंपल। A हमारे पास है -35/3 और D है क्या 5, तो ये हो जाएगा -35/3, ये 120 देखो ये ऐसे होगा, 120 में से 35 गया 85/3, और दूसरा आंसर ये आ गया है। तो A
आ चुका है और A9 आ चुका है। सिंपल था, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट, A दिया है, D दिया है, SN दिया है, A और AN ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो हमें N पता चल जाएगा इस इंफॉर्मेशन से। कैसे? हमारे पास फॉर्मूला होता है ना जिसमें AB, DB और ये सब होते हैं। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। 90 बराबर N/2, N यानी N तो हमने ज्ञात करना है 2A, 2A यानी 2 इंटू A है 2, N हमने ज्ञात करना है और D है 8। ठीक है, 90 इज इक्वल टू N/2, ये हुआ 2 दूनी 4 प्लस 8N-8। तो 90 इज इक्वल टू N/2 8N-4। ओके, और हम यहाँ से देखो 4 कॉमन आ सकता है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी थोड़ा सिंपल हो जाएगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं या आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी आपको आसान लगे वो कर सकते हो, बात एक ही है। अगर मैं आप 4 कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलता है अंदर 2N-1, क्योंकि ये कट गया है और इससे ये कट जाएगा 45, तो थोड़ा छोटा हो गया ये। और तो 45 इज इक्वल टू 2N² माइनस N, इसके इसमें गुणा करेंगे ना ये, तो 2N² माइनस N माइनस ये इधर जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये समझो कि मैं सब कुछ उधर ले गया हूँ और फिर ऐसे शिफ्ट हो गया है। तो ये मैं समझना कि आप प्लस का माइनस क्यों नहीं हुआ, एक तरह से मैं सबको उधर ले गया हूँ, तो सबको उधर ले जाने से ये चीज़ ये हो जाएगी ना 0 बराबर ये, और फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ये बराबर 0। अब इसके करने हैं गुणनखंड, तो इनका गुणा करेंगे तो 45 दूनी आएगा 90, और 90 कैसे गुणनखंड करो माइनस करके 1 आए, जो कि 10 गुणा 9 होगा, 10 और 9, तो ये होगा 2N² माइनस 10N प्लस 9N माइनस 45 बराबर 0। अब इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, 2N कॉमन आ रहा है, N-5, यहाँ 9 कॉमन है, N-5, N-5 दोनों से कॉमन है, यहाँ बचा 2N प्लस 9। अब एक बार N-5 रखेंगे 0, तो N हो जाएगा 5, और एक बार इसको 0 रखेंगे तो 2N इज इक्वल टू -9, N आ जाएगा -9/2। तो ये तो स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं, क्योंकि N भिन्न में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, तो ये तो खैर नहीं है। ये हमारा आंसर है, N बराबर 5 है ना, चाहे आप अलग से लिख दो कि इसीलिए N बराबर आ चुका है 5। अभी हमने क्या ज्ञात करना है, AN ज्ञात करना है, AN ज्ञात करना है, ध्यान रखना, AN A प्लस N-1 इंटू D। अब अगर AN से उनका मतलब है कि 5वां पद, क्योंकि N 5 है, अगर N में ज्ञात करना है आंसर तो क्या हो जाएगा, A क्या है हमारे पास, A 2 है, और D है 8। और ये हो जाएगा 8N-6, अगर N में आंसर निकालना है, क्योंकि कभी कभार N में निकालना पड़ता है। लेकिन अगर उनका ये मतलब है कि भाई N तो 5 है, N हम 5 निकाल चुके हैं, तो 5वां पद बताओ फिर, तो हम N की जगह पे यहाँ पे 5 रख देंगे, 8 पे 40 माइनस 6, और ये हो जाएगा 34। ठीक है, तो वैसे मुझे उम्मीद है कि ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का फ्लो ही ऐसा चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली, लेकिन कभी कभार क्या है कि वो आंसर पूछ लेते हैं कि N में आंसर निकालो,
कि nवां पद क्या होगा, तो फिर हम ऐसे करते हैं। ओके, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे पांचवां पद, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। A अपना 2 है, 4 इंटू 8, ठीक। और या ये डायरेक्ट इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। अब हमारे पास ये है, A है, AN है, SN है, हमने N और D ज्ञात करने हैं। ओके, तो पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है ये एक फॉर्मूले में होती है, तीनों चीज़ें होती हैं। कौन सा है फॉर्मूला, सोचो ज़रा। एक फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN, याद आया? SN है 210, N हमने ज्ञात करना है, A है 8 और AN है 62। ये हुआ 70, और बल्कि 0 से 0 काटना ज़्यादा सही है, ठीक है। और 7 या 21, और इसके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो यानी N आ चुका है 6। और अब हमने D याद करना है, तो सिंपल है, N इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ पे अगर हम 6 पर N की जगह पे 6 रखते हैं तो ये सभी हमारे पास चीज़ें हैं। ये 62 है, A हमारे पास 8 है, N है 6, D आ जाएगा। 62 इधर लेके अगर हम आएँ तो क्या होगा, 54 बराबर 6 में से 1 गया 5D, और D आ जाएगा 54/5। ठीक है, तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। 8th पार्ट है, AN है, D है, SN है, N और A ज्ञात करना है। तो पहली बात तो ये है कि जो AN, SN और D और N ये एक फॉर्मूले में होते हैं, AN नहीं होता है। ये चारों एक फॉर्मूले में होते हैं। देखो, SN का जो फॉर्मूला है क्या है, एक तो है N/2 A प्लस AN, और एक दूसरा है, हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी बाय द वे। SN यहाँ पे रखो, N हमको पता नहीं है, A ये भी पता नहीं है, पर AN पता है, वो 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 28 बराबर N इंटू A प्लस 4। एक तो ये हो गया है। दूसरा SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर अगर हम रखते हैं, या इवन इसको हटाओ, Nवां पद क्या होता है, Nवां पद होता है A प्लस N-1 इंटू D। ये हमारे पास है 4, A हमारे पास है नहीं, पर D हमारे पास 2 है। तो इससे हमें एक और समीकरण मिल गया है। तो यहाँ पर क्या है, 4 इज इक्वल टू A प्लस 2n-2, 2 इधर जाएगा तो हमें मिल गया है A प्लस 2n बराबर 6। तो एक ये है और एक ये है, ये दो समीकरण हमारे पास हैं, और अब हमने ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, तो यहाँ से हम एक काम करेंगे कि A का मान यहाँ पे रख देंगे। यहाँ A क्या आ रहा है, 6 माइनस 2n आ रहा है ना, वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो, ये मान जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा -28 बराबर n। A है ये प्लस 4, ठीक। तो ये हो जाएगा n 10 माइनस 2n। ओके, और -28 बराबर 10n माइनस 2n स्क्वायर, ये इधर आएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n
-28 इज इक्वल टू 0। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 के 2 पार्ट करो, जो माइनस करके 5 आए तो 7 इंटू 2 हो गया, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन n माइनस 7, तो ये होगा n माइनस 7 इंटू n प्लस 2। अब एक बार हम n माइनस 7 को 0 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 7। एक बार हम n प्लस 2 को 0 रखेंगे तो n इज इक्वल टू -2। तो ये तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार्य नहीं, बट ये n बराबर 7 आ चुका है, n आ चुका है। अब हम इसमें रखेंगे तो a भी आ जाएगा। a है 6 माइनस 2n, n हम 7 ज्ञात कर चुके हैं तो ये आ जाएगा -8। ठीक, तो a आ चुका है और n भी आ चुका है। इस तरह से करेंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था ये, इसमें हमारे पास ये 2 समीकरण आई और उसके बाद फिर हमने इस तरह से किया। अब हमारे पास ये है a n s दिया है और d हमने ज्ञात करना है। तो ये चीज़ें तो होती हैं एक फॉर्मूले में। कौन सा फॉर्मूला है कि एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में चारों चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हैं, 3 दी हैं, एक ज्ञात करना है। तो सिंपल 192 इज इक्वल टू n अपॉन 2, a है 3, n 8 है, इंटू डी। तो ये है 192 इज इक्वल टू 4, 6 प्लस 7 डी। 4 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये होगा 4 चौको 16, 4 अठे 32, 6 प्लस 7 डी। 6 इधर माइनस करेंगे तो 42 इज इक्वल टू 7 डी। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 इज इक्वल टू डी। ओके, तो डी आ चुका है 6 और यही तो हमने ज्ञात करना है। सिंपल। एंड नाउ वी हैव दिस, ये लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का। एल यानी लास्ट टर्म, अंतिम पद एस दिया है और कुल 9 पद हैं, ए ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है ये। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ओके, जो ए एन है अंतिम पद, एनवा पद, उसकी जगह पे एल इन्होंने लिखा है तो हम एल लिख देंगे यहाँ पे। और अब सभी चीज़ें हैं 144, एन कुल 9 पद हैं, ए ज्ञात करना है और एल है 28। ठीक, 2 इधर जाएगा ऊपर और 9 नीचे आएगा। 9 से हम डिवाइड करेंगे तो है क्या आएगा ये 9 कम 9, 9 छक्के 54, 16 आया। 16 दूने 32, इधर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो ए 4 है और यही हमने ज्ञात करना है। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए। तो एपी हमारे पास है 9, 17, 25। ये इसमें पहला पद है 9, सारवंतर है 17 में से 9 गया 8, और योग दिया है n पदों का जो कि है 636 और हमने n ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस
n-1 इंटू डी, इसमें ये सभी चीज़ें हैं। तो हम पुट कर देंगे 636 बराबर n/2, n हमने ज्ञात करना है 2a, a है 9, d 8। ओके, और अब हमने इसको और सरल करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 636 बराबर n/2, 9 दूनी 18, 8n-8 n/2 प्लस 10। ओके, अब देखो यहाँ पे आप या तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इवन बेटर अगर 2 कॉमन लेके काट दो तो संख्याएं छोटी रहेंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। तो कॉमन यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है तो ले लो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत टाइम बचेगा एग्ज़ाम में। तो ये हुआ 636 बराबर क्या, 4n² प्लस 5n, 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ओके, अब है यहाँ पर गुणनखंड, असली मेहनत शुरू। क्या करें, देखो हम करते क्या हैं, पहले इसका आपस में गुणा करते हैं और फिर ऐसे गुणनखंड करते जो माइनस करके 5 आए। लेकिन देखो आप गुणा मत करना पूरा, 4 को ऐसे रहने दो और इसके और टुकड़े कर दो। तो 636 जो है इसके क्या होंगे, 4 तो ये है ही, इसके 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 18 दूनी 36, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 9 18, फिर 3 3 5 15, 3 3 9, फिर है ओके। अब तो कुछ और नहीं हो रहा है, सीधा 53 आ जाएगा ये। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। 4 भी यहाँ पे था, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 4 भी है और ये बाकी भी है। तो 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 ते 48, 48, 48 और 53, क्या बात है, ये तो आ गया 48 और 53। तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 53, समझ गए ना। ये जो भी ये यहाँ पर है 48 और 53, तो बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, 53n माइनस 48n माइनस 636। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है n, 4n प्लस 53। यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे 12 कॉमन है, -12 कॉमन है, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान में हमें रखना है कि यहाँ पे ये लेके आना है, इसलिए 12 लिया तो 4n बचा, माइनस बाहर ले लिया, 12 से भाग दो यहाँ पे, 12 25 60, 12 3 36 आए ना सेम। हाँ, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। और ये हो गया 4n प्लस 53 n माइनस 12 बराबर 0। अब देखो अगर हम इसको रखते हैं 0 तो यहाँ पे हमें 4n बराबर -53 मिलेगा और ये -53/4 हो जाएगा। तो इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। n माइनस 12 बराबर 0 है तो n आ जाएगा 12। ओके, n आ चुका है 12 और यही तो पूछा है कितने पद लेने चाहिए, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इसका मेन पार्ट था इसका गुणनखंड, जो कि बहुत सिंपल तरीके से हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद ये है, ठीक है, अंतिम पद 45 है। अंतिम पद को हम या तो एल लिख सकते हैं और या फिर हम an लिख सकते हैं, nवां पद। और योग यानी n पदों का योग ये है 400।
हमने n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। ओके, तो देखो अच्छी बात यह है कि एक फॉर्मूला हमारे पास है जिसमें ये चार चीज़ें होती हैं। आपको ध्यान आ रहा है? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक, और अब यहाँ पे ये मान, क्योंकि यहाँ पे देखो Sn है, n हमने ज्ञात करना है, ये दोनों भी हैं। Sn है 400, n तो ज्ञात करना है, a है 5 और ये है 45। 400 बराबर n/2 इंटू ये हो गया 50। ओके, 0 से 0 काटना सही रहेगा, और अगर 5 से आप काट सकते हो, 5 × 40 तो और अच्छी बात है। और अगर आपको चीज़ें सिंपल रखनी तो ये 2 ऊपर लेके जाओ और ये 5 नीचे लेके आते हैं। 5 × 40, 8 दूनी 16, तो यानी n आ चुका है 16। तो पदों की संख्या तो आ चुकी है। अब हमने ज्ञात करना है सार्वंतर यानी d, और उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an यानी nवां पद 45, a 5, n है 16 और d हमने ज्ञात करना है। 5 इधर जाएगा, माइनस होके 40 हो जाएगा। 16 में से 1 गया 15, तो 40/15 हुआ d। और 5 × 40, 5 × 15, 8/3। तो d आ चुका है। ओके, ऑलराइट, तो आई होप आपको सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। छठा क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। सार्वंतर 9 है, कितने पद हैं और इनका योग क्या है? प्रथम पद है 17, अंतिम पद जो nवां पद है ये है 350, सार्वंतर है 9। पदों की संख्या हमने ज्ञात करनी है और योग ज्ञात करना है। समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं पदों की संख्या, बिकॉज एक फॉर्मूला है जिसमें चारों चीज़ें होती हैं। कौन सा? n इज इक्वल टू nवें पद का फॉर्मूला, मतलब कहने का ये मतलब है a प्लस n-1 इंटू डी। an है 350, 17, n हमने ज्ञात करना है और d है 9। 17 अगर इधर लेके आए हम माइनस करके या मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं, बात एक ही है। 9 गुणा किया -9, 17 में से 9 गया 8, 8 या माइनस करेंगे तो 342 आएगा। और अब 9 यहाँ भाग में जाएगा, क्या हुआ है? 9 × 27, फिर 7 9 × 72, 38 आ रहा है। n आ जाएगा 38। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए ये। ओके, n तो आ गया, पदों की संख्या आ चुकी है। अब हमने ज्ञात करना है n पदों का योग। तो याद है ना, 2 फॉर्मूले इसके होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आपको कि अगर nवां पद हमारे पास है तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ, आसान रहता है। n है 38, a 17 और an है 350, 19। तो ये हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 367 और 19 का इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा? 19 सते 133 का 3, 13, 19 छके 114, 127 का 7, 12, 19 या 57 और 12 69, तो 6973। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7,
उस एपी के प्रथम 22 पदों को योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी ये है और 22वां पद ये है। डी है 7, 22वां पद है 149 और S22 ज्ञात करना है। तो देखो अगर ऐसे लिखा हो ना 22वां पद और ये सब करके, तो ये समझो कि n तो बाय डिफॉल्ट वहां पे दिया है 22, है ना, ये n ही होता है जो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर जो है जब हम जहाँ पे n रखना होगा वहाँ पे हम 22 रखेंगे। खैर, तो ये ज्ञात करने के लिए हमें एक तो a तो पक्का ही चाहिए और वो आराम से ज्ञात हो जाएगा। देखो a 22 होता है a + 21t। ये तो आप आराम से, अगर आप ये प्रश्नावली कर रहे तो ये तो आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि nवां पद होता है a + n - 1 × d। अगर मैं ये रखता हूँ 22 तो ये अपने आप 21 हो जाएगा। अब ये हुआ 149, a है, a तो हमने ज्ञात करना है और d है 7। 149, 21 × 147 और d आ गया है, वेट a आ गया है, इसको इधर माइनस करेंगे हम। देखो आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं होते हो साइन के चक्कर में। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, ठीक है, ये इधर लेके प्लस का माइनस हुआ तो 2 = a आ गया और a हो गया है 2। ठीक है, a आ चुका है। अब हमने याद करना है 22 पदों का योग, जो कि सिंपल है बहुत। तो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 a + an। क्यों? क्योंकि n पदों के योग का ये भी फॉर्मूला होता है और बाकी चीज़ें हमारे पास हैं। देखो हमने निकालना है S/22 पदों का योग, तो n तो हो गया 22। a है, a क्या है, a 2 है और an यानी 22वां पद 149, 151 है ना। 11 कम 11, 11 × 5 = 55 और 1 56, 5, 11 कम 11, 5 16। ये आ चुका है, ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों को योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हों। ओके, तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि दूसरा पद यानी A2 ये है 14। इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा पद यानी a + d, है ना, A2 a + d होता है। तीसरा पद ये है 18 यानी a + 2d। तीसरा पद होता है a + 2d। अब इनको हल करके a और d हमने ज्ञात करना है पहले, और उसके बाद तो खैर बाकी चीज़ें आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे हम? तो इसमें से इसको घटाएंगे। पहले ये समीकरण ऊपर लिखेंगे हम, फिर ये वाले नीचे, क्योंकि जिस समीकरण में बड़ी संख्याएं होती हैं, d के आगे बड़ी संख्या होती है, उसको मैं पहले ऊपर लिखना प्रेफर करता हूँ। बाकी आप ऐसे भी घटा सकते थे। a से 1 कट गया, 2d में से 1d गया, 1d बचा, 18 में से 14 गया, 4 बचा, तो d आ चुका है, d4 आ चुका है। अब इसके बाद तो अच्छा, अभी a भी तो ज्ञात करना है, तो d के मान को हम इसमें रखेंगे। a + d हुआ, a + d है 14, d है 4, तो a हो जाएगा 4 उधर जाएगा, 14 - 4 हुआ 10, a10 d4। और हमने याद करना है 51 पदों का योग, प्रथम 51 पदों का योग यानी S51। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो 11 पदों का योग, सॉरी 51 पदों का योग होगा। n की जगह पे हमने 51 रखना है, ठीक है। a 10 है, 51 हम रखेंगे तो 51 में से 1 गया, 50 लिख देंगे हम डायरेक्ट। आप चाहो तो 51 - 1 लिख दो। और d है 4,
ये हुआ 20 और ये हुआ 200, 220, 110 और ये गुणा करेंगे तो आएगा 6 मतलब 5610, 5610 और ये हमारा आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग ये है, प्रथम 17 पदों का योग ये है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमने a ज्ञात करना है और n ज्ञात मतलब d ज्ञात करना है यहाँ से, ठीक है ना। प्रथम n पदों का योग तभी निकलेगा। आंसर हमको n में चाहिए, ध्यान रखना, पर a और d तो हमको चाहिए, तभी तो हम फॉर्मूले में लगा सकते हैं। ओके, तो अब ये कैसे निकलेगा? ये जो ये जानकारी दी है कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो देखो 7 पदों का योग है 49। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो, अच्छा साथ में दिया है 17 पदों का योग, चलो ये भी लिख देते हैं 289। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि 7 पदों का योग 49 है, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ पहले। तो ध्यान रखना ये n है, तो ये होगा 49 बराबर इसकी जगह n की जगह पे ये रखना है हमने 2a प्लस, और ध्यान रखना n की जगह पे क्या रखना है 7। ये n है, 7 पदों का योग है ना। ओके, तो ये हुआ 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। ठीक, देखो एक तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और इस 2 से 2 कट जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये भी कट रहा है 7 से 49, तो ये तो हुआ 7 और ये 2 यहाँ से कॉमन ले लो। तो कहने का ये मतलब है कि a प्लस 3d आया 7। ठीक है, अब हम इसे यूज़ करेंगे, वही इसी फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है 289 और n क्या है 17 पदों का योग, n 17 है, 17 में से 1 गया 16। अच्छा, अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और इससे कट भी रहा है, 17 बार जाएगा, ये हुआ 17। 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो 2 से 2 कट जाएगा और a प्लस 8d हमें मिलेगा 17, a प्लस 8d मिलेगा 17। ये हुए दूसरी समीकरण, पहली समीकरण ये, दूसरी समीकरण ये। अब इनको हमने हल करना है आपस में, तो करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि इसमें d के आगे बड़ा नंबर है और मैं वो प्रेफर करता हूँ ऊपर लिखना। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये कटा, 8 में से 3 गया 5 और d आ जाएगा 10 है ना, 17 में से 7 गया 10 और ये 5 नीचे आएगा तो ये 2 आ गया है, d आ चुका है। d को हम रखेंगे, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, इसमें रख देते हैं। a प्लस 3d है 7 और d है 2, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो a आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी 1। a मिल चुका है हमें, d मिल चुका है। अब हमने क्या ज्ञात करना है? प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग यानी Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। आंसर n में ही रखना है, ध्यान रखना। 2a, a है 1, d है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कटा, n/2 इंटू 2n, यहाँ भी 2 से 2 कटा, और ये आ चुका है n², और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जो ये समांतर श्रेणी है इसके प्रथम n पदों का योग है n²। क्लियर? यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये लिखा है कि जो nवां पद है वो n के रूप में दिया है। ठीक है, n की फॉर्म में nवां पद, हमने प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। nवां पद हमारे पास है 3 + 4n। पहला पद क्या होगा, जिसको कि हम a कहते हैं, क्या होगा? n की जगह पे 1 रखो, थ्री प्लस 4 यानी 7। पहला पद मिल चुका है। दूसरा पद क्यों चाहिए? क्योंकि d निकालने के लिए दूसरा पद चाहिए। तो यहाँ पर हम n की जगह पे 2 रखेंगे, 4 दूने 8, ये हुआ 11। तो हमारे पास जो पहला पद है, इसको फिलहाल ऐसे लिखते हैं, जो पहला पद हमारे पास है ये है 7। d, दूसरे पद में से पहला पद घटा तो d आ जाता है, यानी 11 - 7 = 4। a है, d है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है हमने, तो यानी n हो गया 15। तो योग क्या होगा? तो योग का फॉर्मूला वही n/2, 2a + n-1 इंटू d। n है 15, a है 7। 15 - 1 को मैं सीधे 14 लिख सकता हूँ, और d है 4। (14 + 56) और ये प्लस करेंगे तो आएगा 70, और ये आ गया 35, और गुणा करेंगे क्या आएगा? 15 × 5 = 75 का 5, 7, 15 × 45, 7, 52, और ये आंसर है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो nवां पद है 9 - 5n, तो पहला पद निकल जाएगा, इसमें n की जगह पे 1 रखना है। दूसरा पद, तो ये हुआ -1। ठीक, पहला पद, दूसरा पद आ चुका है। d, अब देखो पहला पद a1 है, लेकिन नॉर्मली हम पहला पद a लिखते हैं, और जो d है सारवंतर वो क्या है? दूसरे पद में से पहला पद को a1 और a दोनों ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये a1 और a क्या है, सेम ही होते हैं ये। d आ चुका है -5, तो a हमारे पास है, d है, और अब हमने क्या ज्ञात करना है? 15 पदों का योग, यानी वही n इस बार भी 15 है। तो Sn का फॉर्मूला n/2, 2a + n-1 इंटू d। n है 15, 2a + 14 इंटू, है ना, 15 में से गया 14, और d है -5, तो ये होगा 15/2, 4 दूने 8, 14 × 25 = 70। आठ में से क्या हुआ, ये माइनस करेंगे तो -62 आएगा,
और ये 2 से कटेगा तो 31 आ जाएगा, माइनस यहीं पे है, ध्यान रखना। 15 कम 15 का 5, 15 ते 45, 46, माइनस 465, ये हमारा आंसर है। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ये है, n पदों का योग Sn दिया है, क्या वो भी n में दिया है, तो इसका प्रथम पद यानी s, इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार से तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ओके, देखो ये है n पदों का योग, तो यहाँ से हमें एक पद का योग मिल जाएगा अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे। तो वो क्या मिलेगा, n की जगह पे 1 रखने से हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 यानी 3। ये क्या है, यह है एक पद का योग। अब अगर मैं ये n की जगह पे 2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 पद का योग। अब ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, अब देखो, वैसे क्वेश्चन में लिखा है प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो S1 हमें मिल चुका है, ये भी एक आंसर है, और 2 पदों का योग भी एक आंसर है। अब इसके बाद देखो दूसरा पद, दूसरा पद यानी A2, ये होता है S2 माइनस S1। अब ये क्यों होता है, ये कहानी थोड़ा सा समझिए, वैसे इसलिए मैं कहता हूँ परिचय का वीडियो देखा करो। परिचय की वीडियो में मैंने बहुत अच्छी सी चीज़ समझा रखी है, जो मैं अभी थोड़ा समझाने वाला हूँ, तो कुछ सेकंड में मैं समझा देता हूँ। ये देखो, हमारे पास अगर जैसे A1 प्लस A2 ये अलग अलग पद होते हैं ना, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और इसी प्रकार से लास्ट में nवां पद। अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो वो मिलता है हमें n पदों का योग, वो मिलता है क्या, Sn। सबको अगर जोड़ दें, आप जानते हैं, अगर हम चारों को जोड़ें तो क्या मिलेगा, चारों को जोड़ने से हमें S4 मिलेगा, 4 पद का योग। अगर मैं जोड़ता हूँ 3 को तो मुझे क्या मिलेगा, 3 पद का योग मिलेगा। सिंपल सी बात है। 2 को जोड़ता हूँ मैं तो मुझे 2 पदों का योग मिलेगा। अगर मैं 5 को जोड़ूंगा तो 5 पदों का योग मिलेगा। सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक 3 पदों का योग, अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक ले रहा हूँ तो आप जानते हैं कि ये 4 पदों का योग होगा। लेकिन अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ, अगर मैं S4 में से S3 घटा दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, यानी यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ से यहाँ तक घटा दूँ तो मुझे अकेला ये मिलेगा, A4। यानी अगर मुझे चौथा पद निकालना हो तो 4 पदों के योग में से 3 पदों के योग में घटा दूंगा। अगर मुझे तीसरा पद निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग को घटा दूंगा। समझ रहे हैं। अगर मुझे दूसरा पद निकालना हो तो 2 पदों के योग में से 1 पद का योग घटा दूंगा। अब आप पैटर्न समझ रहे हो। यानी मान लो कि आपको निकालना है 11वां पद, तो आप 11 पदों के योग में से 10 पदों का योग घटा दो। सीधी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये अलग बात है कि आपको कभी भी 11वां पद निकालना हो, 16वां पद निकालना हो, तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से AD यहाँ से निकल जाएगा और तब आराम से कर सकते हैं, जैसे हम इसमें करेंगे। लेकिन ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी। तो दूसरा पद ये क्यों लिखा, यही इसी वजह से लिखा। ठीक है। दूसरा पद है S2 माइनस S1। ये S2 है 4 माइनस S1 है 3, तो दूसरा पद आ गया और ये भी आंसर है। पूछा है ना दूसरा पद क्या है। अच्छा, अब इसके बाद की बात बाद में देखते हैं। पहले तो पहला पद निकालो। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे आप, इन्होंने लिखा है प्रथम पद S1 है। भाई आप बोलोगे S1 तो एक पद का योग होता है ना, प्रथम पद तो A1 होता है, लेकिन S1 और A1 बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो A1 है, A1 भाई एक पद अगर हम ले रहे हैं तो एक पद में क्या तो अकेला ही वो योग हो गया फिर, तो जो S1 है वो A1 ही है। ओके, तो पहला पद जो है
वो S1 ही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला पद था A या A1, ये है ये 3, दूसरा पद 1। तो जो सारवंतर होता है वो क्या होता है, वो दूसरे पद में से पहले पद को घटा के मिलता है ना। दूसरा पद तो है 1 और पहला पद है 3, तो ये आ गया है -2। सारवंतर आ चुका है। सारवंतर पूछा है? सारवंतर नहीं पूछा है, लेकिन जो लिखा है ना तीसरे 10वें nवें पद, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए निकाला हमने ये। और अब आराम से हम तीसरा पद निकाल सकते हैं। तीसरा पद हो जाएगा A + 2D। A है 3 और D है -2। तीसरा पद ये आ चुका है। और क्या पूछा है? 10वां पद। 10वां पद A + 9D, 3 + 9 × D है -2, 9 दूनी 18, यानी ये आया -15। तो ये हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर। और nवां पद A + n-1 × D। A है 3 और D है -2, तो हो जाएगा 3 - 2n + 2, यानी 5 - 2n। तो ये है। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, आप अगर चाहो, अगर आपको A3 निकालना है तो क्या कर सकते थे, S4 - S3 निकाल सकते थे। S4 तो यहाँ से निकल ही जाएगा, S हमने 4 तो रखना है। तो अगर आपको इस तरह से करना है, इस तरह से भी कर सकते थे। ऐसे ही जो 10वां पद है क्या होगा, S10 - S9। और nवां पद Sn-, उससे पहले तो Sn-1 ही होगा। तो ये तब फिर हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो इसको इस तरह से हमने सिंपल तरीके से कर दिया है। बाकी A और D निकालने में हमको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, ठीक है, ये वाला। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। देखो, 6 से विभाज्य का मतलब ये है कि जो 6 की टेबल में आते हैं, 6 के पहाड़े में आते हैं। 6 × 6, 6 दूने 12, 6 × 18, और ऐसे करके कुल कितने हैं, 40 हैं ये। तो हम लिखेंगे 40 पदों तक हमने इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करना है 40 पदों तक इसका, ठीक है। पहला पद क्या है, पहला पद है 6। सारवंतर क्या है, इसमें से इसको घटा के आता है सारवंतर। वैसे भी मैं सीधा 6 लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि 6 से विभाज्य 6 का पहाड़ा है ये, तो हमें पता है कि ये अंतर ही 6 आएगा। तो ये 12 में से 6 गया, 6 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आपको लिखना है, लिख सकते हैं इस तरह से कि 12 - 6 = 6, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है। वैसे आप डायरेक्ट भी 6 लिख सकते हैं। फिर है पदों की संख्या 40 है और हमने 40 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है n पदों का योग का, n/2 2a + n-1 × d। तो वैल्यूज पुट करते हैं, n 40 है, 2a, a है 6 प्लस 40 में से 1 गया 39, और d है 6। अब ये कटा 20, 6 दूने 12, और ये हुआ 6 × 9 = 54 का 4, 5, 6 × 18, 5, 23। ये प्लस करके आएगा 246, और ये गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा ये, और ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है
8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये भी कुछ कुछ वैसे ही प्रश्न है। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 का पहाड़ा, पहला गुणज 8 का 8 है, दूसरा है 16, तीसरा है 24, 8 तियां 24, 8 चौको 32, ऐसे ही है। कुल कितने पदों तक? 15 हैं ये। तो 15 पदों तक का हमने योग ज्ञात करना है, 15 पदों तक। इसमें जो पहला पद है 8 सार्वंतर, इसमें से इसको घटा के जो आता है, वैसे भी 8 का पहाड़ा चल रहा है तो 8 ही होगा, ठीक। और फिर है क्या? पदों की संख्या जो कि है 15, और हमने ज्ञात करना है 15 पदों का योग, ठीक है। ओके, तो करते हैं ज्ञात। n पदों के योग का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 15 पदों का योग क्या होगा? 15/2, a है 8, 15 माइनस 1 गया 14, और d है 8। तो ये हुआ 15/2, 8 दूने 16, 14 8 112। तो ये आ जाएगा 15/2 गुणा 128, प्लस करके 128 आएगा, 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, 2 चौक 8, ये हो गया। और ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 960, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली बात हुई कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्याओं का योग, यह हमने ज्ञात करना है। जो AP है वो क्या बनेगी? पहला पद क्या है? 1 है, दूसरा 3, या हम सीधा लिख सकते हैं कि हमने क्या ज्ञात करना है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 9, ये चलता जा रहा है। और लास्ट वाला कौन सा है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं लिख रहे हैं हम, तो लास्ट में क्या आएगा? 49 विषम संख्या। ये योग हमने ज्ञात करना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है ज्ञात करने में, कि जो फॉर्मूला होता है योग का, उसमें n होता है पदों की संख्या, इसमें पदों की संख्या नहीं है, बाकी सब है। तो पहला काम है कि हमने n ज्ञात करना है। पहला पद हमारे पास क्या है? 1 है। सारवंतर क्या है? 3 में से 1 गया 2। और nवां पद क्या है? अंतिम पद, nवां पद 49। nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका मतलब ये हुआ, nवां पद है 49, a 1, n-1, d है सारवंतर 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n-2, तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 1, नहीं 2n में से देखो 1 - 2 होता है -1, अभी इधर जाएगा तो -1 का इधर प्लस हो जाएगा, और 2 नीचे जाएगा भाग में तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो पदों की संख्या हमें मिल चुकी है 25, और उसके बाद तो सब आसान है। n पदों के योग का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। अगर हमारे पास अंतिम पद दिया हो तो फिर तो ये लगाना फ़ायदेमंद है। n है 25, a पहला पद और an अंतिम पद।
25/2 गुणा 50 और 25 गुणा 25 होता है 625 और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक अनिश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। यानी अगर काम टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो फिर जुर्माना लगेगा। अब किस हिसाब से लगेगा, देखो, एक दिन अगर काम में देरी हुई, विलंब हुआ, तो 200 रुपये लगेगा। दूसरे दिन का 250 रुपये है, तीसरे दिन का 300 रुपये है। ठीक है, पहले दिन का 200, दूसरे का ये, और इस तरह से हर एक दिन 50 रुपये बढ़ रहा है। ऐसा करते करते काम 30 दिन तक देरी हुई काम में, तो कुल जुर्माना कितना होगा? तो यहां पर कुल जुर्माना राशि क्या होगा? कुल जुर्माना राशि क्या होगी? तो पहले दिन तो है 200, दूसरे दिन है 250, तीसरे दिन है 300, और ऐसा करते 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 कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए। 30 दिनों तक, यानी पदों की संख्या 30 है। तो यहां पर देखो, पहला पद है 200, सार्वंतर है, वैसे लिखा है यहाँ पे 50 रुपये दिखे, बट कोई बात नहीं, इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 50। पदों की संख्या 30 है और हमने ज्ञात करना है इनका योग, चाहे तो 30 लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, और अब फॉर्मूला क्या होता है n पदों के योग का? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर अंतिम पद हमारे पास दिया होता तो फिर हम वो फॉर्मूला यूज़ करते जो होता है ना a प्लस an वाला, बट यहाँ पे अंतिम पद है नहीं, तो इसलिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। n 30, a है 200, 30 में से 1 गया 29, d 50, 30/2, ये हुआ 400, ये गुणा करेंगे तो आएगा 145 0। अब थोड़ा सा और सरल करना है, 2 से 1 घटा 15, 15 गुणा, और ये हो जाएगा 1850। तो 15 × 5 = 75 का 5, 7 15 × 120, 127, 12 15 × 15 12 27, 27,750 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। 7 पुरस्कार 700 रुपये की राशि। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लो कि जो पुरस्कार हैं, प्रथम पुरस्कार P1 है, दूसरा पुरस्कार P2 है, तीसरा पुरस्कार P3 है, और इस प्रकार से कुल मिलाकर जो पुरस्कार हैं ये 7 तक हैं, और ये जो कुल मिलाकर राशि है ये है 700 रुपये। 700 रुपये की राशि इस तरह से वितरित हुई है। यहाँ पर ये जो ये है 20-20 रुपये कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए अभी तक, है ना। अब इसमें क्या है कि जो पहला पुरस्कार है इसमें से ये 20 कम है, तो अगर मैं पहला पद इसको ले लूँ P1, तो सार्वंतर क्या होगा? सोचो सार्वंतर क्या होगा? अंतर क्या है इसमें? अंतर 20 है, लेकिन ये ध्यान रखना अंतर 20 रुपये माइनस में है, क्योंकि 20 रुपये कम हो रहे हैं। यानी दूसरा पुरस्कार पहले वाले से 20 रुपये कम है, फिर अगला वाला इससे 20 रुपये कम है, तो D - 20 है। इसके बाद पदों की संख्या, तो कुल पुरस्कार कितने हैं? 7 हैं, और उनका योग क्या है? ये है 700। तो हम अगर P1 निकाल पाएँ तो बाकी आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो
n पदों के योग का फॉर्मूला हम लगाएंगे। बहुत सिंपल है ये, आपको थोड़ा हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, बट ये प्रश्न बहुत आसान है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको कि -20 क्यों लिखा, वो इसलिए क्योंकि आने वाला पहले वाले से 20 कम है जो यहाँ पर लिखा है, तो इसीलिए तो ये हमको थोड़ा सोच समझ के लिखना है, तो इस पर ध्यान रहना। मान रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो 7 पदों का योग तो सीधे ही 700 है, n 7 है, 2p1, 7 में से 1 गया 6 और d है -20, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 से आराम से कट रहा है 100, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 बराबर 2p1 माइनस 120। ये समझ आया? इसमें किया गया है, इसे तो कर दिया और 2 का यहाँ गुणा किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो 200 हो गया। इसको मैंने सरल करके लिख दिया। बाय द वे पूरे में 2 से, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इसको इस तरफ लेके जाते हैं। तो ये हो गया 200 प्लस 120 और ये हो गया है 2p1। तो ये हम यहाँ पर सरल करेंगे, 320 बराबर 2p1 और p1 हो गया 2 से यहाँ भाग देंगे तो ये हो गया 160। तो पहला पुरस्कार 160 है। तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा? दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम होगा। मतलब पहला पुरस्कार है 160 रुपये, तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा? इससे 20 रुपये कम यानी 140 रुपये। तीसरा पुरस्कार फिर इससे 20 रुपये कम यानी 120 रुपये। चौथा पुरस्कार 100 रुपये। पाँचवा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम। छठा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम। और सातवां पुरस्कार इससे 20 रुपये कम। तो ये आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। हाँ, आप शुरू में ये लाइन लिख सकते हैं कि माना प्रथम पुरस्कार P1, द्वितीय पुरस्कार P2 और इसी प्रकार से हैं। तो ये शुरू में अगर आप लिखना चाहो माना ये करके, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है परफेक्टली। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का एक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी जो कक्षा 1 है वो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 जो है वो 2 पेड़ लगाएगी। एक अनुभाग यानी जैसे सेक्शन होते हैं ना ABC करके, तो हर एक कक्षा में 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग हैं। हर एक अनुभाग जो है जो कक्षा की संख्या है उतने पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 के एक अनुभाग ने 1 पेड़ लगाया, तो कुल मिला के कितने पेड़ लगेंगे? 3 पेड़ लगेंगे कक्षा 1 द्वारा, क्योंकि 3 अनुभाग है इसमें। कक्षा 2 के द्वारा कितने पेड़ लगेंगे? अब देखो, एक अनुभाग 2 पेड़ लगा रहा है और कुल कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं हर कक्षा में। तो एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा तो 3 कितने लगाएंगे? 6। तो कक्षा 2 के लिए हो गया 6। कक्षा 3 एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग लगाएंगे 9। तो ये बन रहा है 3, 6, 9। फिर कक्षा 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4 3 12। इस तरह से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? अब देखो कैसे लिखा है। कक्षा 1 के एक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या 1। एक अनुभाग 1 पेड़ लगा रहा है कक्षा 1 का, तो 3 अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक। कक्षा 2 के तीनों अनुभाग मिला के 6 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 3 के तीनों अनुभाग मिला के 9 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 4 के तीनों अनुभाग मिला के 4 3 12 पेड़ लगाएंगे। और ऐसे चला जा रहा है, और ये चल रहा है कहाँ तक? कक्षा 12 तक। कक्षा 12 के तीनों अनुभाग मिलके कितने पेड़ लगाते हैं? सोचो ज़रा, सोचो। तो कक्षा 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, क्योंकि जो कक्षा की संख्या उतने पेड़ लगाने हैं। तो 12 3 36, ठीक है। तो इसीलिए हमने अब कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी? कुल पेड़ों की संख्या, तो इसके लिए इनको प्लस करेंगे। कक्षा 1 3 पेड़ लगा रहे, कक्षा 2 6 पेड़, फिर 9 पेड़, और ऐसा करते करते कक्षा 12 36 पेड़ लगा रहा है, ठीक है।
अब योग आराम से ज्ञात हो जाएगा। पहला पद यहाँ पे 3 है, सार्वंतर क्या है, अंतर, इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, बात एक ही है। 3 पदों की संख्या बड़ा आसान है, क्योंकि 12 कक्षाएं तो 12 पद हो गए, और हमने ज्ञात करना है योग, तो चाहे S12 लिखो या SN लिखो, क्योंकि कुल मिला के 12 पद हैं। तो यहां तक सब ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है n पदों के योग का, n/2। अंतिम पद दिया हो तो हमें ये यूज करना चाहिए, ठीक है। और अंतिम पद हमारे पास है, हम बल्कि लिख देते हैं, 12वां पद हमारे पास 36 है, और हमने याद करना है 12 पदों का योग। तो ये हो जाएगा, n की जगह पे 12 रखना है, पहला पद 3, nवां पद हो गया 36, भाग देंगे 6, 39 और गुणा करेंगे क्या, 6 9 54 का 4 5, 6 3 18 5 23, और ये आंसर आ चुका है। इतने पेड़ लगाए जाएंगे, इतने पेड़ लगेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर आप देखो, ओ को केंद्र मानकर बी से अर्धवृत्त बनाना शुरू किया, तो एक अर्धवृत्त ये बना, और ये जो अर्धवृत्त बना इसकी त्रिज्या की लंबाई दी है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये बन गया। उसके बाद फिर ये वाला अर्धवृत्त बना, तो जब ये अर्धवृत्त बन रहा है तो त्रिज्या ली गई, बी को केंद्र मानकर ये पूरी त्रिज्या ली गई जो कि है 1 सेंटीमीटर, तो ये बन गया। फिर इसको अर्धवृत्त बनाया गया, ठीक है। तो इसमें फिर क्या हुआ, फिर ए को केंद्र मानकर और ये अर्धवृत्त बनाया गया, और इसकी जो त्रिज्या है ये 1.5 सेंटीमीटर है। फिर बी को केंद्र मानकर ये बनाया गया, तो ऐसे फिर ये चल रहा है, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इसकी लंबाई क्या है, यानी अगर हम इनको जोड़ते जाएं, इनकी लंबाइयाँ, ये लंबाई, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, फिर ये लंबाई, तो कुल मिला के क्या होगा, और कुल कितने हैं ये हैं 13, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि हम L1 निकालेंगे, फिर L2 निकालेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो त्रिज्या जो है, माना त्रिज्या जो OA, इसको R1 नाम दे देते हैं, या पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर हम बात करें, माना पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 है, ओके, और वैसे दी है 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 1.0 सेंटीमीटर। तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R3 1.5 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन, ये चला जा रहा है, ओके। अब L1 क्या होगा, तो जो अर्धवृत्त की अगर हम इसकी बात करें, ये लंबाई L1, ये क्या होगा, अब ध्यान से देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखो, अगर मान लो कि ये पूरा बनता तो पूरा वृत्त बनता, वृत्त की परिमाप होती है 2πr, और इस केस में क्योंकि त्रिज्या R1 ले रखी है हमने, तो R1 होता, लेकिन ये तो अर्धवृत्त है, तो इसको आधा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा πr1, तो ये ध्यान रखना L1 है πr1। इसी प्रकार से जो L2 होगा, ये है πr2, L3 πr3, ये। तो हमने इनका योग निकालना है, तो सबका योग क्या होगा, कुल योग L1 प्लस L2 प्लस L3, और ये चला जा रहा है कितना, 13 पदों तक, 13 क्रमागत अर्धवृत्त हैं, ठीक। अब ये मान रखेंगे हम यहाँ पे, L1 क्या है, देखो L1 πr1, L2 πr2, L3 πr3, और ये है कितना, 13 पदों तक।
पाई कॉमन ले लिया हमने, और इनफैक्ट देखो अगर हम इनको प्लस करें, देखो पाई तो खैर कॉमन आराम से आ रहा है, अंदर बचा R1। R1 क्या है, फिलहाल तो ऐसे लिख दो इसको, तेरह पदों तक। R1 है 0.1, 1.0 सॉरी 0.5, 0.5, 1.0 प्लस 1.5 और ये है 13 पौनों तक। अब इसको और आसान बनाएं, यहाँ देखो पाई को हम लिख देते हैं 22/7, 0.5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कॉमन ले लिया, अंदर बचा यहाँ पे 1, भाई 0.5 कॉमन आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 या 15, ठीक है, 13 पदों तक। ये गुणा करेंगे हम तो ये आएगा 11, तो ये हो गया 11/7। और यहाँ पर इनको अब इनका योग ज्ञात करना है हमने। तो क्या होगा योग, देखो सिंपल जो n पदों का योग का फॉर्मूला है हम वो लगा देंगे। n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + an, क्योंकि nवां पद हमारे पास है। कैसे पता मुझे, क्योंकि 1 2 3 चल रहा है, तो 13वें नंबर पे 13 ही होगा। तो ये हो जाएगा, देखो 13/2, पहला पद 1 है और अंतिम पद 13 है। 11/7, 13/2, ये 2 से 2 कैंसिल और ये हुआ 143। ओके, और इस तरह से ये आंसर आ चुका है। क्या आंसर आया, 143 सेंटीमीटर या मीटर, क्या है ये, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना भी ज़रूरी है, नहीं तो आधा नंबर कट जाता अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। 200 लट्ठे, ये जो लॉग्स हैं इनको इस तरह से रखा जाता है। तो जो सबसे नीचे वाली लाइन है इसमें है 20, फिर उसके जो ऊपर वाली है ये इसमें है 19, फिर इससे ऊपर वाली इसमें है 18, और ऐसे एक एक कम होता जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से अंतिम पद ज्ञात करना है। यानी देखो जो 200 है ये क्या है, 200 कुल मिला के लट्ठे हैं ना, तो जो सबसे नीचे लट्ठे हैं ये हैं 20, उसके ऊपर हैं 19, उसके ऊपर हैं 18, और ऐसे कम होता जा रहा है। और अंतिम में क्या होगा, तो उसको हम एक काम करते हैं, AN नाम दे देते हैं, अंतिम पद। और ये क्या होगा, हमने यही ज्ञात करना है। समझ आ रहा है, हमने अंतिम पद ज्ञात करना है क्योंकि यही लिखा है। तो ये पहला पद है, ये वाला दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ऐसे ऊपर चला जा रहा है और सबसे अंत में होगा nवां पद। तो हमने ये ज्ञात करना है कि जो nवें पद में कितने लट्ठे होंगे। क्वेश्चन समझ आ गया, और इन सबको ही प्लस करके तो 200 लट्ठे हैं ये। अब यहां पर देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, n पदों का योग हमारे पास है। पहला पद D सारवंतर, इसमें से इसको घटाएंगे, ये 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। तो यहाँ से हमें अब हमारे पास एक्चुअली ध्यान रखना n भी नहीं है हमारे पास n नहीं है, ज्ञात नहीं करना है, बट मैं बता रहा हूँ कि n हमारे पास है नहीं, हमने an ज्ञात करना है। लेकिन n की बहुत ज़रूरत है, उससे पहले n हमने ज्ञात करना है कि n क्या है पहले, तभी निकल पाएगा आगे। तो यहाँ तक तो समझ आ गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये सोचो कि ये जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। तो अगर आपको याद हो फॉर्मूला, ऑफ कोर्स याद ही होगा,
n/2 n पदों के योग का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें, ये है, a है, d है, n निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये होगा 200 बराबर n/2 2a, a है 20 प्लस n-1 इंटू डी, डी है -1। तो 200 इज इक्वल टू n/2, अच्छा ये हो जाएगा 40 माइनस n और माइनस माइनस का +1 है ना, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 400 और ये होगा 41 माइनस n, 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर और ये इधर आएगा n स्क्वायर माइनस 41 है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये अपनी जगह पे है। और अब इसके होंगे गुणनखंड। 40 कैसे दो गुणनखंड करो जिसको प्लस करके 41, 400 कैसे दो गुणनखंड करो जिसको प्लस करके 41 आए, क्या हो सकते हैं? यही एक तरीका है कि इसको छोटे छोटे टुकड़े करो। पाँच, ओके, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 5 बजे 25, 16 25, 16 और 25 का गुणा करेंगे 400 आएगा, जोड़ेंगे तो 41 आएगा, परफेक्ट। n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। समझ गए? तो यहाँ से n कॉमन लिया, n माइनस 25, माइनस 16 कॉमन लिया, n माइनस 25, ठीक है। n माइनस 25, n माइनस 16। अब n अगर हम ये लें 0 तो n मिलेगा हमें 25, और अगर हम ये लें 0 यानी ये 0 रखें तो n मिलेगा 16। तो ध्यान रखना n 25 और 16। अब कमाल की बात यहाँ पर यह है, आपको ये लग रहा होगा कि अरे वाह इसके तो 2 आंसर आ गए, लेकिन दोनों में से एक आंसर सही होगा क्योंकि लट्ठों की संख्या तो हमें पता है ना क्या है, तो ये तो हमें पता है कि कितने लेबल बनेंगे, ये तो निश्चित बात है। खैर अभी n आया है, हमने तो nवां पद ज्ञात करना है। अभी आपको पता चल जाएगा इसमें कि कौन सा वाला आंसर होगा। nवां पद हमने निकालना है क्योंकि हमने निकालना है कि सबसे ऊपर कितने लट्ठे हैं, तो वो nवां पद होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब जब n हम रखते हैं 25 तो क्या होगा? 25वां पद क्या हो जाएगा? a है क्या पहला पद? a है 20, 25 में से 1 गया 24 और d है -1। 20 ओके -24 -4 लट्ठों की संख्या तो हो ही नहीं सकती ना, तो ये स्वीकार्य नहीं है। तो अब क्या करें? अब n रखते हैं क्या 16, तो ये आ जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 है ना, यहाँ पे रखेंगे, ये 16 है, ये 20 है पहला पद, 16 माइनस 1 हो गया 15, d है -1, 15 कम 15 और ये हो गया 5। ये आंसर सही है। तो यानी कुल मिला के 16 तो ऐसी लाइन बनी हुई हैं, 16 क्या बोलते हैं उनको, 16 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियों में रखे हैं? 16 पंक्तियों में रखे हैं, और सबसे ऊपर हैं कितने? 5 लट्ठे रखे हैं सबसे ऊपर।
तो इस तरह से अपना आंसर लिखेंगे कि पंक्तियों की संख्या 16 है और सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। तो ये बाल्टी है और पहला वाला आलू यहाँ पे था, उसके बाद फिर दूसरा आलू यहाँ पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 आलू रखे हैं कुल मिलाकर। अब प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यानी यहाँ से चलना शुरू करता है प्रतियोगी। यहाँ से चलना शुरू किया, ये आलू उठाया, फिर आलू इसमें डाला, फिर वापस ये उठाया इसमें डाला, फिर ये उठाया इसमें डाला, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कुल मिलाकर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी प्रतियोगी को। ठीक है, तो अब आप सोचो कि पहले में कितना चलना पड़ रहा है। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ गए, कितना चले, 5 और 5 10 मीटर। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो कुल मिलाकर कितनी है, तो ये है 5, देखो 10 मीटर तो ये है ना, उसमें फिर क्या जुड़ गया, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से वापस ये 5 दिन 8 और 8 दूने 16, समझ रहे हैं ना आप। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की, दूसरे आलू तक की दूरी 8 है और 8 दूने 16 हो जाएगा कुल मिला के आने जाने का दोनों का। फिर ऐसे ही तीसरे आलू के लिए है, तो चलो लिखते हैं। ठीक है, देखो पहले आलू को बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी कितनी है, 5 मीटर गुणा 2 यानी 10 मीटर। फिर दूसरे आलू को बाल्टी में रखने के लिए तय की गई दूरी क्या होगी, 5 दिन 8, ये हो गया 16 मीटर। फिर तीसरे आलू को तो क्या होगा, 5 दिन 8 दिन 11 और उसका डबल कर देंगे। ओके, तो ऐसे ही चलता जा रहा है। तो कुल तय की गई दूरी क्या होगी, तो ये है 10 मीटर प्लस 16 मीटर प्लस 22 मीटर, और ऐसे कितने हैं, 10 पदों तक, क्योंकि कुल 10 आलू हैं। अब इनको प्लस करना है हमने, तो यहाँ पर पहला पद क्या है, 10, सार्वंतर क्या है, अब देखो 6 का अंदर है ना इसमें, 16 माइनस 10, ये 6 आ गया। पदों की संख्या क्या है, 10 है, और हमने याद करना है 10 पदों का योग। तो फॉर्मूला होता है SN n/2 अच्छा n क्या है, 10/2, a है 10, n-1 यानी 10-1, ये 9 हुआ, d 6, तो ये हो जाएगा 5, 20 प्लस 54, और ये हुआ 370 मीटर। तो कुल मिलाकर इतनी दूरी तय की गई इन सभी को उठाने में। कितनी दौड़नी पड़ेगी, 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अपने सामने भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आप क्लिक करके बाकी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।